प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 मार्च सोमवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 65 पद संख्या 17 से 21 तक। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूँगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लासित करूँगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेंगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। वहाँ ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उसमें निवास करेंगे। वे दाख बारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4 पद संख्या 43 से 54 तक। यीशु समारिया से विदा होकर गलीलिया गए। यीशु ने स्वयं ये कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वो गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि यीशु ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहाँ गए थे। वह फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहाँ उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि यीशु जूदिया से गलीलिया आ गए हैं तो वह उनके पास आया। उसने उनसे ये निवेदन किया कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। यीशु ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास ही नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। यीशु ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वो मनुष्य यीशु के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे कहने लगे, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया।
ये यीशु का दूसरा चमत्कार था जिसे उन्होंने यहूदिया से गलीली आने के बाद दिखाया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाइयों और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने इसायास नबी के ग्रंथ से सुना है। इसायास नबी यीशु के पूर्व लगभग 700 वर्ष पहले इस्राएल में, यहूदिया में, यरूशलेम में भविष्यवाणी करते थे। आज का जो पाठ हमने सुना है वो उस समय का है कि यहूदी 70 वर्ष के प्रवासन के बाद, बाबिलोन में उनकी दासता के बाद स्वदेश लौटने लगे। 70 वर्ष के बाद बहुत यहूदी बाबिलोन से वापस नहीं आया। वो आना नहीं भी चाहते थे क्योंकि बाबिलोन में वो सेटल हो गया। 3-4 पीढ़ी वहाँ पर बाबिलोन में रह चुके हैं। यहूदी एक जाति के रूप में परिश्रमी है और वे बिजनेस करने में भी चतुराई से प्रगति करने वाले हैं। ऐसे लोग सब फिर वापस यरूशलेम आना नहीं चाहते थे। जितनों ने यरूशलेम वापस आकर अपने घर बनाया और यरूशलेम का 4 दीवारी बनाई, मंदिर बनाया, इस सब के बाद भी इतना संतुष्ट नहीं थे। बहुत लोग बोल रहे थे पुराने ज़माना बहुत अच्छा था, हमारा मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था इतना महनीय मंदिर है, और इसकी तुलना में जो मंदिर अभी बनवाया वो इतना वो फीका पड़ता है। और इस संदर्भ में नबी लोगों को आश्वासन देते हैं, दृढ़ता देते हैं। नबी उनको भविष्यवाणी के बारे में कहते हैं। पहले कहते थे ईश्वर तुम्हारे पापों के कारण नाराज है और ईश्वर तुम्हारा सर्वनाश करेगा। आज नबी उनको सांत्वना देते हुए भविष्यवाणी करते हैं कि मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। प्रभु यहूदियों को आश्वासन करते नबी के माध्यम से ईश्वर के राज्य के बारे में, जो प्रभु यीशु ने भी घोषणा की थी, ईश्वर का राज्य ये असली में आएगा। नबी कहते हैं पुरानी बातें छोड़ देगा, हमें ये नई सृष्टि के लिए हमें चाहिए हमारी पुरानी बातों को समाप्त करना। क्या है पुरानी बात? पाप का असर जो हमें गुलाम बना दिया था। ईश्वर ने ये सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी, ईश्वर ने कहा कितना अच्छा है। 8 दिन सृष्टि के बाद, जैसे हम उत्पत्ति ग्रंथ में कहते, ईश्वर ने देखा और कहा बहुत अच्छा है। ईश्वर की सृष्टि बहुत अच्छी सृष्टि है। ईश्वर ने जो कुछ किया अच्छा किया, परंतु जब पाप दुनिया में आया तब से सब गड़बड़ होने लगा। पाप का असर जब हमारे जीवन से मिट जाएंगे, उस समय से हम एक नया व्यक्ति बन जाता है, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। ये नहीं सोचना कि ईश्वर यरूशलेम को एक नया यरूशलेम बनाएंगे या एक नई दुनिया बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ये दुनिया बदल जाएगा। जब तक कि दुनिया में पाप है तब अंधकार छाया रहेगा और अंधकार के कार्य चलते रहेगा। अंधकार माने शैतान। पाप करने वाले के जीवन में शैतान का आधिपत्य है, वो शासन करता है। जब पाप हमारे जीवन से निकलेगा वो पूरे तरह से वाइप आउट हो जाएगा, हम स्वच्छ हो जाएंगे। पाप के बंधन में हम रहेंगे, हम गुलाम हैं। जब पाप के बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे तब हम एक नई सृष्टि बन जाएगा, हम एक नया यरूशलेम होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन पर ध्यान दें। सारे दुनिया में जो कुछ गड़बड़ चल रहा है उसका मूल कारण पाप है। पाप का असर ये हमें शैतान का दास बना देते हैं। ये पाप मिट जाएगा, परिवार
में शांति मिलेगी, प्रेम फैलेगा परिवार में। इसके पहले सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में, जैसे प्रभु यीशु ने कहा ईश्वर का राज तुम्हारे अंदर है। जब हमारा अंदर ईश्वर का राज शुरू होगा तभी से हमारा जीवन बदल जाएंगे, हम ईश्वर का राज्य का प्रतीक बनेंगे। हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा देश, पूरा विश्व शांतिमय हो जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए कि हम शैतान और पाप का असर सदा के लिए हमारे जीवन से निकाल दे। ये बहुत आसान नहीं होता। यीशु आए थे, यीशु उन क्षेत्रों में गया जहाँ हम पाप का असर था, पापियों को बुलाने के लिए गए थे, नाकेदारों के पास गए थे, वेश्याओं को बुलाया, पापियों को बुलाया, शोषण करने वालों को बुलाया, मन परिवर्तन के लिए, जीवन परिवर्तन के लिए। इसके द्वारा ही ईश्वर का राज हमारे बीच होगा, इसके द्वारा ही हम नई सृष्टि बनेंगे, इसके द्वारा ही हमारा समाज बदल जाएगा। जैसे इस्यास नबी ने कहा था कि शत्रुता मिट जाएंगे। इस्यास नबी ने कहा जब मुक्तिदाता आएंगे उस समय वो कहता है शहर के साथ बैल भी एकजुट होकर एकता के साथ वो लोग रहेंगे, माने दुश्मनी सब मिट जाएंगे। हम जब दुश्मनी है, हम देखते हैं रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रहा है, ये पाप का असर है। जब शासन करने वाले अहंकार को छोड़ेंगे, अहंकार को छोड़ेंगे, तब देश में अधिक एकता आएगी। जो नेतृत्व करने वालों का हृदय में पाप है, पाप का असर है, तब दुनिया में अशांति लगेगा। जहाँ भाईचारा है तब पड़ोसी देश एक पड़ोसी होने के कारण एक दूसरे का साथ देगा, पड़ोसी परिवार एक साथ देगा, और हम ईश्वर के राज्य का अनुभव करेंगे। ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा करके हम ऐसे भविष्य की ओर देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आज आपके हृदय में ईश्वर का राज्य शुरू होगा, ये नई सृष्टि आपके राज्य में, आपके हृदय में शुरू होगा, तभी सब बदल जाएगा। जीवन परिवर्तन होने से हम नया जेरूसलम बनेंगे, हम नई सृष्टि बनेंगे, हम ईश्वर का अपनी प्रजा बनेंगे, हम शांति का अनुभव करेंगे। हम देखते हैं जितने भी पापी यीशु के पास आए उनके जीवन में ही अनुभव हुआ था। नाकेदार सखियुस जो शोषण करता था, यद्यपि वो नाकेदार के कारण उनको समाज से अलग किया गया था, परंतु वो स्वयं दूसरों को शोषण करने वाला था। परंतु जब यीशु आया जीवन परिवर्तित हो गया। वो पापिनी स्त्री, समारी स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको जो समारिया से होते हुए यीशु आए हैं। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे जब यीशु उनके जीवन में आया, ईश्वर का राज उनके जीवन में आ गया। भाई और बहनों, यदि हम ईश्वर का राज्य का अनुभव करना चाहते हैं तो आज ही हम पाप के बंधनों से मुक्त हो जाए। ईश्वर का राज कोई ऐसा स्वर्ग से उतर निकल के हमारे बीच आने वाला नहीं है। ईश्वर का राज यहाँ पर शुरू करना है, हम अपने जीवन में ये शुरू करें अथवा समाज बदलेगा। ये नहीं सोचे कि ईश्वर का राज मैंने कलीसिया ईश्वर का राज है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। कलीसिया में हर एक व्यक्ति ईश्वर का राज है और हर एक व्यक्ति को बदलना है, तब ईश्वर का राज्य का अनुभव करेंगे, सब पूरा समाज बदल जाएंगे। आतंकवाद, कठोरवाद, रूढ़िवाद ये सब बाधाएं है ईश्वर के राज्य के लिए। आतंकी सोचते हैं कि अपने अभिप्रायों को, अपनी मतलबों को दूसरे के ऊपर थोप लेना, वो भी हिंसा के द्वारा। ईश्वर का राज्य नहीं होगा। ऐसे करने वाले सब शैतान के कार्य में लगे हुए हैं। भाईचारे में जो लोग लगे हैं, जो लोगों को जुटाने में लगे हैं, जहाँ हम भाईमनी से उसको मिटाने में लगे हैं, और राष्ट्रों के बीच एकता, शांति और प्रेम की वातावरण बनाने में तत्पर रहे, ऐसे लोग ईश्वर के राज्य के सेवक और सेविकाएं हैं। ऐसे एक राज्य की हम प्रतीक्षा करें। इसलिए हमें आज अपने जीवन में ईश्वर का राज्य का अनुभव करना चाहिए और उसके लिए प्रयत्न करिए। जब तक हम अपने हृदय से, अपने जीवन से पाप का असर को सदा के लिए शुद्ध कर दे, धो डाले और हमारे हृदय को पवित्र करे, तभी ईश्वर का राज हमारे जीवन में शुरू होगा। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु यरूशलेम से वापस आए।
यीशु हम जानते हैं 40 दिन का उपवास प्रार्थना इसके आदि बाद अपने शहर में आए थे नासरत में, वहाँ पर इनका तिरस्कार हुआ था। तब यीशु वहाँ से चले गए। हम जानते हैं कि जेरूशलेम गए थे। यीशु ने उसके पहले कफरनाम में अपना निवास के रूप में कफरनाम को चुना था, और यीशु अभी जेरूशलेम जूडा में जेरूशलेम में गए थे। वहाँ पर त्यौहार के अवसर पर गए थे। और यहूदी के लिए 3 त्यौहार में विशेष रूप से जाना अनिवार्य है। पास्का का त्यौहार, और दूसरा है ये तंबू का त्यौहार या पंतकुस्त का त्यौहार। यीशु भी इन त्योहारों के दिन जेरूशलेम मंदिर में जाते थे। यहूदियों के लिए पूरे विश्व में एक ही मंदिर है, वो जेरूशलेम का मंदिर है। यीशु वहाँ पर जाया करते थे विशेष अवसरों पर, वहाँ पर शिक्षा देने लगे थे, और यीशु ने वहाँ पर चिन्ह चमत्कार दिखाया था। इस कारण नासरत के लोग भी, गलीलिया के लोग भी यीशु पर विश्वास करने लगे, जैसे आज के पाठ में हमें सुना है। यरूशलेम से यीशु आए थे समारिया होकर, जहाँ पर समारी स्त्री से यीशु का संवाद हुआ था, और हम जानते समारी स्त्री का जीवन परिवर्तित हो गया। वहाँ से यीशु आए और यीशु अपने जगह आया, और कफरनाम से यीशु गए थे काना में, जहाँ पर यीशु ने अपना पहला चमत्कार दिखाया था। यीशु के गलीलिया वापस आने के बारे में हेरोद के राज दरबार में काम करने वाला कोई अधिकारी ने सुना कि यीशु वापस आया है, और ये अधिकारी का बेटा गंभीर रूप से बीमार था। उसने सोचा कि यीशु के पास जाएंगे और यीशु से निवेदन करेंगे, आकर मेरे बेटा को चंगाई प्रदान करे और रोग मुक्त कर दे। ये अधिकारी जाते हैं कफरनाम, जहाँ यीशु अभी है, और अधिकारी यीशु से निवेदन करते कि आकर मेरे बेटे का चंगाई कर दे। यीशु ने पहले तिरस्कार किया, कहा कि तुम लोग चिन्ह चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करते। ये पदाधिकारी ने कहा मैं विश्वास करता हूँ, आप आइए मेरे बेटे को चंगा कर दे। तब यीशु ने कहा जाइए, आपका बेटा अभी चंगा हो गया। ये अधिकारी वापस चले जाते हैं। रास्ते में ये अधिकारी से मिल जाते उनका नौकर, जो घर से अधिकारी के खोज में आए उनको अच्छा समाचार देने के लिए उनका बेटा अभी ठीक हो गया है। तब बात करने से उनको पता चला जिस समय यीशु ने कहा था तुम्हारा बेटा ठीक है, उस समय ही यीशु का ये कहने का असर उस बेटे के जीवन में दिखाई दिया, वो रोग मुक्त हो गया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस महान चमत्कार के लिए। यीशु हर चमत्कार के लिए लोगों से विश्वास का प्रमाण मानते थे। तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारे जीवन में ईश्वर महान कार्य करेंगे। हम जब देखते हैं एक सदपति यीशु के पास आए थे, उनका गुलाम नौकर जो उनका दास मरने पर था। तब यीशु ने कहा कि मैं आऊँगा, पर वो अधिकारी ने, सदपति ने, जो रोमियो का अधिपति है, उसने कहा आप मत आइए, आप एक शब्द कह दीजिए मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। आज प्रभु ने एक शब्द कहने से वो हेरोद के राज दरबार के अधिकारी का बेटा चंगा हो गया। सदपति ने कहा प्रभु मैं इसके योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए, परंतु एक ही शब्द कह दे। हम भी चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं प्रभु से। हम भी कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में ये करो, परंतु हमारे जीवन में विश्वास की कमी होती है। यदि हम विश्वास करते हैं तो प्रभु से हम ये प्रतीक्षा करते हैं हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। जितना हमारा विश्वास तगड़ा है उतने उसके अनुसार हम हमारे प्रार्थना में अनुभव करेंगे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। यदि प्रभु ये नहीं चाहता है मेरे जीवन में ये सब परिवर्तन आए, जैसे पौलुस प्रार्थना करते थे, प्रभु ने कहा मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। पौलुस के जीवन में जो समस्या थी प्रभु ने उसको निकाला नहीं, परंतु उनसे कहा मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है इस समस्या का सामना करने के लिए। भाइयों बहनों, कभी कभी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, इसका ये मतलब नहीं है ईश्वर ने नहीं चुना है, परंतु ईश्वर ये चाहते हैं हम इसकी सामना करें, क्योंकि हमारे जीवन में कभी इस कष्ट का, इस दुख का बड़ा असर होने वाला है, हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है। इसलिए प्रभु ये ऐसे कष्ट दुख देते हैं।
ये नहीं सोचना कि मेरी प्रार्थना अनसुनी हो गया। मेरी प्रार्थना जरूर प्रभु ने सुना है। और जो प्रभु ने पौलुस से कहा वो मुझसे भी कहते हैं कि मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। आज के ये पाठ हमें ये सिखाते हैं कि हम प्रभु पर श्रद्धा रखें। प्रभु यीशु ने कहा था, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शतूस के इस पेड़ से कहते उड़खड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेगा। यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर तगड़ा है, पुष्ट है, तब दृढ़ है, तो प्रभु कहते हैं हमारे विश्वास के अनुसार हमारे साथ होगा। कभी कभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, इसलिए प्रभु कहते हैं कि अपने शिष्यों से कहकर उपवास प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना को उपवास के द्वारा हम पुष्ट करते हैं। 40 का इस अवसर प्रार्थना का अवसर है और उपवास का अवसर है, त्याग करने का अवसर है। आइए हम इस अवसर को पुण्य कर्मों में बदल दें। हमारे जीवन में नयापन लाने के लिए इस अवसर का हम इस्तेमाल करें। सबसे पहले पाप से अपने को अलग रखने की कोशिश करें। जितने में हमारी पुरानी पाप है उस पर पश्चाताप करते हुए वो पाप को हम स्वीकारें। पश्चाताप के द्वारा, पश्चाताप के संस्कार के द्वारा अपने को शुद्ध करें और नया जीवन शुरू करें। हमारा प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य करेंगे और हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाइए। राई के दाने के सदृश मजबूत विश्वास प्रभु मुझे दे, ताकि मेरे जीवन में तेरी उपस्थिति का अनुभव हो, ईश्वर का राज्य का अनुभव मैं मेरे अनुदिन जीवन में करे। मेरे दूसरों के प्रति जो मन मुटाव की बातें मिट जाए, दुश्मनी मिट जाए, शत्रुता मिट जाए, हर प्रकार की वासना की जो वासनाएं मुझे सता दे रहे हैं वो सब मिट जाए, हर प्रकार की बुराई की शक्तियाँ मिट जाए, ईश्वर का राज्य का अनुभव मेरे जीवन में आ जाए। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे असीम प्रेम के लिए, जो शिक्षा प्रभु ने दिया है प्रेरितों के द्वारा, नबियों के द्वारा और सबसे अपने पुत्र के द्वारा हमें दिया है कि हम पश्चाताप करें, अपनी बुराई पर पश्चाताप करें, अपनी बुरी आदत पर पश्चाताप करें, अपने पापमय जीवन पर पश्चाताप करें, हाँ प्रभु की ओर वापस आए। प्रभु यीशु ने आह्वान किया, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ये जीवन को बदलने वाला मंत्र है। प्रभु मुझे पश्चाताप की कृपा दे, मेरे जीवन में जो विश्वास की कमी है उसको तू पूरा कर। ये प्रार्थना मैं करता हूँ हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी